ठीक है, टॉपिक हमारा है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन आपको दिए जाएं और उनके बीच में डिवाइड का निशान लगाओ। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं? कल की क्लास में हमने मल्टीपल बताया था आपको, आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं डिवीज़न। तो दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीज़न को आप अलग से नहीं सोचेंगे, इसको मल्टीपल के लिहाज से ही सोचेंगे। ये वाली रकम ऐसी लिखी जाएगी, डिवीज़न को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ पलट जाएगी 15/4। ये बात क्लियर हो गई आपको? और इसको कैसे सोचा जाएगा, इसको मैंने कल आपको मिसाल दी थी। ये क्या है आपके पास 3/5। 3/5 का क्या मतलब है कि आपने 5 हिस्से बराबर बराबर करने हैं। कितने करने? 5। ये इसका सेंटर है, फर्स्ट करें यहाँ से यहाँ तक ले लिया आपने। एक, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से कितने हिस्सों की बात हो रही है? 3 हिस्सों की बात हो रही है। तो ये दरअसल ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम अलग से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। 1, 2, 3 हिस्से हैं ना, 1, 2, 3 ये बना हुआ है। ये है। तो जब आप 3/5 को 15/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ है इसको 1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? 1। ये 1 हो गया। और इसके कितने बराबर हिस्से करने? 4। अब इसके 4 बराबर हिस्से करें आप। ये हो गए इसके 4 बराबर हिस्से। याद रखिए, जब आप किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वाली फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या मान लेते हैं? 1। और उसके कितने हिस्से करते हैं? अब जो नीचे दिया गया है। और ये इस हिस्से का 15 टाइप के ऐसे हिस्से हैं। जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? ऐसे हिस्सों जैसे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ऐसे हिस्से जैसे कितने आएंगे? 15। पकड़ पाया मेरी बात? ये क्या लिखा हुआ है? 3/5। 3/5 का क्या मतलब? एक चीज़ के 5 बराबर हिस्से किए, उसमें से कितने हिस्से? 3 हिस्से। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 15/4 से। जब आप इसको 15/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 15 को छोड़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 4। तो ये जो चीज़ है इसके कितने हिस्से बराबर बराबर किए? 4। इसका एक हिस्सा जैसे कितने? 15 होंगे। अब इसके एक हिस्से जैसे 15 होंगे तो क्या बनेगा? अंदाज़ा कर सकते हैं आप। ये 2 हिस्से रह गए थे ना, तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करा 45, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में। 5 चौक 20 और 5 नीम 45। जवाब क्या आ गया? 9/4। 9/4 का क्या मतलब है? 9 बड़ा है उसको ऊपर लिख लो, और 4 छोटा है उसको नीचे लिख लो। 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 सही, 1/4।
यानी जब ऐसे ऐसे कितने हिस्से मिलेंगे 15, तो 2 मुकम्मिल हो जाएंगे और 1/4 बचेगा। ठीक है, तो जब आपके पास किसी भी फ्रैक्शन में डिवीज़न हो तो डिवीज़न को आप अलग से नहीं सोचते, बल्कि डिवीज़न को कैसे सोचते हैं, मल्टीपल से ही सोचते हैं। और इसका तरीका क्या होता है, मेथड ये है कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के निशान में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे हाथ वाली रकम पलट जाती है। यहाँ पर आप इसको आसानी से काट भी सकते हैं, 5 से कम 5, 5 तिया ऊपर नीचे कटता है ऐसे, और ये करते हैं। अब ये 3 और 3 बचे, 3 तिया 9, ये देखें 3 तिया 9 और 1 चौक 4, तो जवाब क्या आ गया 9/4। और 9/4 को जब आप कन्वर्ट करेंगे होल में तो पता चला 2 क्या हैं पूरे हैं, और 1/4 जो है वो 1/4 का एक हिस्सा जो है वो मौजूद है। और अगर आप इसको फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाहें तो आप इसको कैसे देख सकते हैं कि जब आप ये आपके पास ये वाली रकम होती है 3/5, तो आप सबसे पहले इसके 5 हिस्सों में से 3 हिस्से ले लेते हैं, और जब इसको किसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी फ्रैक्शन से तो उसके 3 हिस्से भूल जाते हैं, उसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और 1 के पहले कितने हिस्से करते हैं बराबर बराबर 4 हिस्से करते हैं, और उसमें से बात कितने हिस्सों की हो रही है 15 हिस्सों की हो रही है। ये इसका फिज़िकल कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, बस आज की क्लास इतनी सी।